नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को झूठ का संकल्प पत्र बताया और पूछा कि बिहार को कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार का इंटरव्यू, जेपी नड्डा को बताया गड्ढा खोदने वाली मशीन, कहा बिहार में बीजेपी को रोकना उनका लक्ष्य। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चिदम्बरम का सरकार पर निशाना, लोगों के हाथ में पैसा दिए बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार सरकार बदल जाएगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को झूठ का संकल्प पत्र बताया। पूछा बिहार को कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाया है। सुरजेवाला ने इसे झूठ का संकल्प पत्र करार दिया। अपने ट्विटर हैंडलर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने सवाल पूछा कि यह भी बता दें कि बिहार को स्पेशल स्टेटस कब देंगे। सुरजेवाला ने लिखा, 15 साल से झूठ का संकल्प पत्र कर रहे हैं, बिहार को स्पेशल स्टेटस कब देंगे। सुशील मोदी नीतीश जी कहते हैं नौकरी के लिए पैसा ही नहीं है, 58,000 करोड़ चाहिए तो फिर 5 लाख रोजगार कहां से देंगे। 15 साल से किया बेदहाल, अब ना चलेगी यूं धूर्त चाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का इंटरव्यू, जेपी नड्डा को बताया गड्ढा खोदने वाली मशीन, कहा बिहार में बीजेपी को रोकना लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जोरदार हमला किया है। कन्हैया ने जेपी नड्डा को गड्ढा खोदने वाला जेसीबी तक कह दिया है। कन्हैया ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश जी मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा बीजेपी को रोकना है। विशेष बातचीत में कन्हैया कुमार ने बिहार की राजनीति के कई पहलुओं पर खुलकर अपनी बात रखी। चुनावी सभाओं में लोग राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हैं। उस जनसभा में मैंने 2 तंज किया था। पहला ये, आप मुझे ज्यादा देशद्रोही कहेंगे तो बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। ये तंज इसलिए था क्योंकि बीजेपी जब किसी राजनीतिक विरोधी पर आरोप लगाते हैं और ज्यों ही वह नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हमने उदाहरण दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। पिछली बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब बीजेपी उन्हें भर भर के गालियां दे रही थी। आज जब वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वो बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने मुकुल रॉय का उदाहरण दिया कि उनके ऊपर घोटाले करने का आरोप था, लेकिन ज्यों ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए बहुत अच्छे हो गए। बीजेपी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के चरित्र हनन करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिपोक्रेट लोग हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका विरोध हमने किया था। दूसरी बात यह कही थी कि लोग चिंता जाहिर करते हैं ईवीएम का, बीजेपी ने बिहार में सीएम ही हैक कर लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में मैंडेट आरजेडी कांग्रेस जेडीयू को मिला था, वो मैंडेट बीजेपी के खिलाफ था। हमको भी नहीं मिला क्योंकि हम 2015 में अलग थे। फिर सीएम कैसे उस मैंडेट को छोड़कर फिर से उसी पार्टी के साथ चले गए। तो हम एक बात कह रहे हैं कि आप अगर प्रतिनिधि चुनते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वह जीतने के बाद रिजॉर्ट ना घूमे। हमने जिनकी विचारधारा पर भरोसा किया है वह उस पर टिके रहें। उनका घोषणा पत्र और विचारधारा हर माल की दुकान पर बिकने वाला ना हो। ये लोग क्या हालत बना दिए हैं, जीत कर आए किसी और पार्टी से, रिजॉर्ट में बैठे हैं किसी और पार्टी के, वोट लिया किसी और नारे से, सरकार बना लिया किसी और के साथ। आप हरियाणा का उदाहरण लीजिए, दुष्यंत चौटाला जी ने भर भर के बीजेपी को कोसा था और अब उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का सरकार पर निशाना, लोगों के हाथ में पैसा दिए बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेबी प्रमुख एवं आर्थिक मामलों के सचिव के ताज़ा बयानों को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीचे की आधी आबादी के हाथों में पैसा और गरीबों की थाली में भोजन पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, क्या यह पेचीदा बात नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और आर्थिक मामलों के सचिव एक ही विषय पर एक ही दिन बोलते हैं। इन तीनों ने अर्थव्यवस्था पर बात करने की कोशिश की है। चिदम्बरम ने तर्ज कसते हुए कहा कि काश अर्थव्यवस्था एक सर्कस का शेर होता जो रिंग मास्टर की छड़ी के हिसाब से चलता। उनके मुताबिक जब तक सरकार नीचे के आधे परिवारों के हाथों में पैसा नहीं देती है और गरीबों की थाली में खाना नहीं पहुंचाती है तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय को टैग करते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूं उस पर यदि आपको संदेह है तो बस आप बिहार के मतदाताओं की आवाज सुने। उनके पास कोई काम नहीं या पर्याप्त काम नहीं है, कोई आमदनी नहीं या थोड़ी आय है और फिलहाल उनके
उनकी सोच जीवित बचे रहने पर केंद्रित है, खर्च करने पर नहीं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रमुख अजय त्यागी और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को अलग अलग मौकों पर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बयान दिए। दास ने कहा कि सरकार और केंद्रीय बैंक की उदार एवं अनुकूल मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के चलते भारत आर्थिक पुनरुत्थान की दहली पर खड़ा है। त्यागी ने कहा कि महामारी के झटके के बाद पूंजी बाजारों में व्यापक आधार पर सुधार हुआ है। शेयर बाजारों में तेजी और सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच किसी तरह का तालमेल नहीं होने की आलोचनाओं के बीच सभी प्रमुख का यह बयान आया। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी राज में जंगल राज पर तेजस्वी का पलटवार, बेरोजगारी और पलायन से बड़ा कोई आतंक नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग डबल इंजन सरकार से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है, वो बिहार में एक कारखाना तक नहीं लगवा सके। नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में आरजेडी के कार्यकाल के दौरान अपराध पर विशेष बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी और पलायन से बड़ा कोई आतंक नहीं है। उन्होंने जंगल राज के सवाल पर कहा कि ऐसे सवाल आएंगे क्योंकि यह उस समय प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। आप बताएं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी लड़ाई किसने लड़ी? उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए किसने लड़ाई? चाहे वो जंतर मंतर हो या सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, यह लड़ाई किसने लड़ी? तेजस्वी यादव ने कहा कि वह 2018 में डिप्टी सीएम थे। उस समय बिहार में क्या माहौल था? जब बिहार में वह डिप्टी सीएम थे, उस समय का एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और उनके बाद का आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकाल में क्राइम रेट बढ़ा है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नौकरी पर हमने झूठा वादा नहीं किया है। अगर केवल वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में करीब 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की हुंकार, थक गए हैं नीतीश कुमार, बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने आज तक से खास बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। नौकरी पर हमने झूठा वादा नहीं किया है। अगर वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक कारखाना नहीं लगवा सके। नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और केंद्र की टीम बाढ़ में कहां थी? अब चुनाव आया है तो पूरा कुनबा मेरे पीछे लगा दिया है। हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार से नाराज और निराश हैं। वो अपने काम का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नीतीश राज में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार 2015 में चोर दरवाजे से बीजेपी को लाए थे। 18 महीने मैं भी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री था। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तो सभी जातियों का ख्याल रखा जाता था, लेकिन एमवाई की स्ट्रेटजी के बारे में दूसरे लोगों ने दुष्प्रचार किया है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, एमवाई हमारी पार्टी में नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी घमासान के बीच राजद परिवार में खुशी की लहर, जेल से बाहर आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में इन दिनों सियासी बाजार गर्म है। हर तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है। दिग्गज नेतागण चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव इस चुनाव से गायब हैं, क्योंकि चारा घोटाला कोषागार से अवैध निकासी मामले में वह सजा काट रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वह अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की है। यहाँ आपको बता दें कि चारा घोटाले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उनके वकील तर्क दिया है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा काट ली है, लिहाजा वह अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि आगामी 6 नवंबर को लालू प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में लालू परिवार में खुशी की लहर है, क्योंकि अगर इस बार लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ पाएंगे। गौरतलब है कि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से करोड़ रुपए की अव्यासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमो पर जुर्माना भी तय किया गया है। इधर रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के लेटेस्ट स्वास्थ्य रिपोर्ट की भी मांग की
है। बताया जा रहा है क्रिम्स प्रशासन लालू प्रसाद यादव की हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर रही है। लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि हमें कोर्ट से आदेश मिला है कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाए, लिहाजा उनके किडनी का फंक्शन और डायबिटीज की जांच की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अभी लालू प्रसाद की किडनी में थोड़ी दिक्कत है, हालांकि उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद इस बार जेल से बाहर आते हैं या फिर उनकी जमानत याचिका खारिज होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का पोस्टर वार, नीतीश को कहा मुख्य मौका मंत्री, सुशील मोदी पर भी निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भले ही चारा घोटाले के मामले में रांची जेल में बंद हो, मगर विधानसभा चुनाव में भी उनकी भागीदारी कुछ कम नहीं है। जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ एक नया पोस्टर जारी किया है और दोनों नेताओं पर निशाना साधा है। लालू ने जारी किए गए पोस्टर में जहां नीतीश कुमार को मुख्य मौका मंत्री बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ से सुशील मोदी को उप मुख्य धोखा मंत्री। मुख्य मौका मंत्री जी और उप मुख्य धोखा मंत्री जी, जनता ने बहुत दिया आपको मौका और आपने दिया जनता को धोखा। इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए लालू प्रसाद ने लिखा है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बहुत मौका दिया है, मगर इन दोनों नेताओं ने जनता को हमेशा ही धोखा दिया है। इस पोस्ट में कार्टून के जरिए दिखाया गया है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जनता के बीच पहुंचकर उन्हें दोबारा मौका देने की बात कर रहे हैं, मगर जनता आक्रोशित है और उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर उन्हें कितना मौका दें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।